भी हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो सारा दोष हम शनि राहु केतु पर लगा देते हैं, और जब भी कुछ अच्छा हमारे जीवन में होता है उसका सारा क्रेडिट जो है सौम्य ग्रहों को दे देते हैं, अच्छे ग्रहों को दे देते हैं। अब क्या होता है कि कुंडली में जब भी हमारे साथ विपरीत परिस्थितियों का लगातार गोचर होता रहता है, हम यही कहते हैं कि हमारी कुंडली में कुछ हमारे ग्रह दोष जो हैं इस समय विपरीत चल रहे हैं। तो ये सब गोचर में परिवर्तित होते ग्रहों का प्रभाव ही होता है, जो आपके जीवन में कभी लगातार कुछ अच्छा करता रहता है, कभी लगातार कुछ खराब करता रहता है, और कभी कभी अचानक ही आपके लिए चमत्कार जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। तो साढ़े साथी के बाद में ये जो अंतिम वर्ष आपका चल रहा है, पारितोषिक वर्ष, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि ये आपको पुरस्कृत करने के लिए कि जो आपने साढ़े साथी के इतने समय काफ़ी कष्ट झेले हैं, उनके पुरस्कार स्वरूप आपको इस समय पर जो समय आया है जिसमें कि आपको खुशियों का अनुभव होने वाला है। तो यह एक राजयोग जो अब इस समय पर आपकी लग्न में बना हुआ है, यानी कि मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। तो इन दोनों ग्रहों के मिलने से एक तो धन शक्ति राजयोग बना हुआ है और दूसरे रोचक राजयोग। मंगल देव क्या है कि जब यहाँ पर आपकी मकर राशि में बैठे होते हैं तो ये यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, और जब ये यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल जो हैं ग्रहों में सेनापति की संज्ञा प्राप्त है, ऊर्जा के कारक होते हैं। आपके शरीर में जो ये बहता हुआ रक्त है इसके कारक होते हैं। रक्त में किसी भी प्रकार की आपकी कमी अगर देखी जाती है तो समझ लीजिए कि आपके मंगल खराब है। यानी कि देखिए, हर ग्रह का जो है जीवन के साथ ही समाप्त हो जाता है, अच्छा या बुरा प्रभाव, लेकिन मंगल का प्रभाव जो होता है वंशानुगत चलता रहता है। यानी कि मेरा अगर मंगल खराब है तो मेरी बेटी का मंगल भी खराब होगा, उसके बेटे का भी मंगल खराब होगा, और ये प्रभाव पड़ता चला जाएगा। तो मंगल देव कुछ इस तरीके के हैं, क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, और इन्हें सेनापति का स्थान प्राप्त है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सिर्फ रोचक राजयोग की, और उसका साढ़े साथी पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा। आज हम रोचक राजयोग के अच्छे प्रभावों की बात बाद में करेंगे कभी, लेकिन आज हम जो साढ़े साथी के दौरान इनका प्रभाव रहने वाला है वो बात करने वाले हैं। तो यह इस समय देखिए, यहाँ पर ये आ गए थे 12 फरवरी को ही, लेकिन ये अंश बल से काफ़ी कमज़ोर थे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, जब भी कोई ग्रह भाव में प्रवेश करता है तब वो उसकी 0 से प्रवेश करता है, फिर 0 से 6 डिग्री यानी 5 अवस्थाओं का भोग करता है। वो एक भाव में 5 अवस्थाओं का भोग करता है, 4 नक्षत्र के 4 चरणों का भोग करता है। तो इस समय ये श्रवण नक्षत्र में है, जिसके कि चारों चरण मकर राशि के अंतर्गत आते हैं, और मकर राशि में ये उच्च के होते हैं। मकर राशि भूमि संबंधी क्रय विक्रय, सेल परचेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, व्यवहार कुशलता, धार्मिक कार्य, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, ज्ञान, धन, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्कल, धार्मिक कार्य आदि के कारक होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जब ये मंगल आ जाते हैं, मंगल जैसे ऊर्जा के कारक होते हैं, शक्ति के कारक होते हैं, आपके जीवन में जितने भी जोशपूर्ण कार्य होते हैं उनको करने के कारक होते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल क्या है, इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। 7 मार्च से ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। अब मकर राशि क्या है, जिम्मेदारी है। मकर राशि जो है जिम्मेदारी के कारक है, और मंगल देव जिम्मेदारी लेने वाले। मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल देव भूमि पुत्र, यानी एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध है। वैसे भी क्या है, मंगल देव जो हैं शनि देव पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही मशहूर है कि शनि देव यदि आपके खराब हैं तो आप मंगल को उच्च कर लीजिए, शनि देव आपके अपने आप आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां आपकी यहाँ पर बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भूमि संबंधी सेल परचेज के इस समय पर कारक है। श्रवण नक्षत्र का जो ये चरण चलेंगे, चारों चरण में जब ये भोग करेंगे इस समय पर, ये चतुर्थ दृष्टि से आपके सुख भाव को भी देखेंगे, क्योंकि मंगल के पास हम जैसा कि जानते हैं कि 3 दृष्टियां होती हैं, और मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी लग्न के बहुत ही ऊर्जावान आप देखे जाएंगे। हर कार्य को आप दिल लगाकर करेंगे, आप अपने कार्य से
जीत चुराने वाले तो कभी होते ही नहीं हैं, लेकिन इस समय उत्साहपूर्वक अपने कार्य को करेंगे। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा कि मुझे किसी की प्रशंसा पानी है या मुझे, मतलब आपको रिजल्ट की चिंता इस समय पर नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने काम को बेहतर रूप से सबके सामने प्रस्तुत करना आपका ध्येय होगा। कुछ इस तरीके की स्थितियाँ आपकी बनेंगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आप नए नए दृष्टिकोणों से कार्य को पहले सोचेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि इसको किस आइडिया के साथ अगर क्रियान्वित करें तो हमारा कार्य ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं जब शुक्र होंगे तो आपको अपने ऊपर भी बहुत इस समय पर ध्यान देते हुए देखा जाएगा। आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही ध्यान देंगे। अपने बोलने के लहजे में आपके बदलाव देखा जाएगा। आप बहुत मृदुभाषी होंगे, आप व्यवहार कुशल व्यक्ति होंगे, क्योंकि शुक्रदेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आकर्षण के कारक होते हैं और समर्पण के कारक भी होते हैं, यानी कि कार्य के प्रति आपकी समर्पण की भावना भी इस समय पर होगी। और चतुर्थ दृष्टि से जब मंगल देव आपके सुख भाव को देखेंगे तो इस समय पर आपके अंदर एक जुनून देखा जाएगा। मतलब अगर आपके थोड़ा सा भी कहीं से आपको लगता है ना कि आप भूमि या फिर आप कोई चीज़ की खरीद फरोख्त करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा भी अंदेशा है ना कि ये चीज़ मैं खरीद सकता हूँ, तो फिर उस चीज़ के लिए आपका एक जुनून देखने में आएगा। कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे ये चीज़ अपने घर लानी है या ये चीज़ खरीदनी है या इस भूमि का सौदा करना है, तो बस करना है। क्योंकि देखिए यहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि जा रही है और स्वयं गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो और मंगलदेव यहाँ पर जब स्वयं के घर को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह हो अपना अच्छा परिणाम तभी देता है जब वो अपने घर को देख रहा हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो। अब उच्च राशिस्थ होकर ये स्वयं के घर को देख रहे हैं, यानी कि इस समय पर आपके घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और इस समय पर आपके घर में सुख की स्थितियाँ बहुत प्रशस्त होंगी। आपके घर का वातावरण बहुत ही सौमनस्यपूर्ण रहेगा। जो पिछले काफ़ी समय में शनि के 7.5 की वजह से थोड़ा बहुत वैमनस्य रह गया था, वो भी इस समय पर समाप्त हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से जब आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र यहाँ पर होंगे, आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, आप अपने आप को। तो एक चीज़ और होती है कि जब मंगल और शुक्र का मेल होता है तो यहाँ पर यही खराबी होती है कि मंगल शुक्र जो का जब मेल होता है तो स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस तरीके की आपके योग बने हुए हैं, तो इस चीज़ में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए मंगलदेव थोड़ा सा आपके अंदर जो है ना अति विश्वास, आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो अति आत्मविश्वास भी देखा जाएगा। बाकी व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आप पूरे जी जान से अपने व्यापार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अपने कार्य को बुलंदी पर ले जाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और उस मेहनत का आपको सार्थक प्रयास भी फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। अष्टम दृष्टि से जब आपके यहाँ पर देखेंगे तो इस समय पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी ज्योतिष वगैरह में रुचि हो सकती है। क्योंकि देखिए धरती पर पहले ज्योतिष को लाने वाले मंगलदेव ही होते हैं और मंगलदेव ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, क्योंकि मंगलदेव बहुत थे। तो ज्योतिष के रचयिता भी मंगल को ही कहा जाता है। प्रथम ज्योतिष जो उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, तो यानी कि इस समय पर आप मेडिकल लाइन से जुड़कर ये सारी चीज़ें मंगल की कारक होती हैं। टेक्नोलॉजी हो गई या आपका ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, अकल्ट विज्ञान हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने वाणी को बहुत मधुर रखें, आप अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित रखें। क्योंकि देखिए मंगलदेव अगर आपके 0% भी खराब हुए ना तो इन्हीं सब चीज़ों में आपको कमी देखने के लिए आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती रहती हूँ कि आप लोगों को छोटे मोटे उपाय 9 ग्रहों के करते रहने चाहिए। छोटा सा एक उपाय किसी भी ग्रह का आप कर लीजिए, नियम से उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ही समय में थोड़ा थोड़ा होता होता आपका घड़ा भर जाएगा। क्योंकि देखिए एक घड़े में जरा सा पानी था, प्यासा कौवा जब इधर उधर भटक रहा था तो उसने एक एक कंकड़ डालकर उस पानी को वो ऊपर ले आया था। यानी कि अगर हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, बड़ा प्रयास ना करके छोटा प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे एक दिन वो आएगा जब हमारे ग्रह हमको सार्थक परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें बनाना भी बहुत मुश्किल कार्य नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मंगलदेव के लिए मैं आपको यही बताऊंगी। देखिए यहाँ पर आज मैं आपको
ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधानुसार नियमित जाप प्रारंभ करें। इसके अलावा आप क्या करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और या फिर कोई रसदार मिठाई लेकर, रसदार मिठाई में आप बूंदी ले सकते हैं, आप जलेबी ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं, ले जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर और अपने भाई बंधुओं मित्रों के साथ खाएं। नहीं अगर ये करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर प्रसाद स्वरूप बांट दें और थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करें। मंगल देव का बहुत अच्छा उपाय है। लाल तिलक अपने मस्तक पर करना प्रारंभ करें। इतने उपायों में से कोई एक उपाय आप नियमित करने प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में आप देखेंगे आपको मंगल के उच्च परिणाम मिलने लगे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।